वेलकम टू एग्जाम 3 एक्सेप्ट। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी, जो कि अप्रैल मंथ में एग्जाम होने वाले हैं। इसमें जीके के 40 क्वेश्चन इंक्लूड हैं, जो कि ग्रुप डी में जैसा पेपर आता है वैसे ही इसमें क्वेश्चन इंक्लूड हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्विज पेपर्स को जरूर लगाइएगा। इसमें 40 जीके क्वेश्चन इंक्लूड हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। शब्द डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? शब्द डबल फॉल्ट किससे संबंधित है? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। डबल फॉल्ट टेबल टेनिस से संबंधित है। राइट आंसर होगा वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, इससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक कंटिन्यू पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था? भारतीय क्रिकेट में पहला टेस्ट सेंचुरियन कौन था? पहला टेस्ट खेला गया था 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। 1933 में 118 रन लाला अमरनाथ ने बनाए थे, यानी सेंचुरी लगाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा लाला अमरनाथ। राइट आंसर है सी। ये भारतीय थे, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 118 रन यानी सेंचुरी लगाई थी 1933 में। 1933 में पहला टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। राइट आंसर होगा सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल किसकी इकाई है? मैक्सवेल चुंबकीय प्रवाह का मात्रक होता है। राइट आंसर होगा सी, यानी इकाई है। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस ट्रॉफी टेबल टेनिस में दी जाती है। राइट आंसर होगा सी, टेनिस, जो कि टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? अधिकतम घनत्व वाली धातु कौन सी है? अधिकतम घनत्व वाली धातु होती है ओशियम। कौन सी होती है? ओशियम, जो कि चौथे ऑप्शन में शो कर रहा होगा OS। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का विजेता कौन है? पुरुषों की बात कर रहा है। पुरुषों में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 का खिताब जीता था नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ने जीता था। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम द्वारा दिया गया था। आधुनिक आवर्त नियम द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम आधुनिक आवर्त नियम दिया था मुसली ने। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय की पत्ती पर लाल जंग का रोग किसके कारण होता है? चाय की पत्ती पर लाल जंग का रोग किसके कारण होता है? राइट आंसर होगा हरीश शैवाल के कारण। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से नीचे किसी अक्ष को गर्म करना या होना क्या कहते हैं? वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से नीचे किसी अक्ष को गर्म करना क्या कहते हैं? निस्तापन। राइट आंसर होगा डी। अगर यदि वायु की अनुपस्थिति की बात करें, वायु की अनुपस्थिति की बात करें, अनुपस्थिति की बात करें, ठीक है, तो होता है निस्तापन। ठीक है, और वायु की उपस्थिति की बात करें, वायु की उपस्थिति के गलनांक बिंदु के नीचे किसी अक्ष को गर्म करना कहलाता है प्रज्वलन। वायु की उपस्थिति की बात करें और अनुपस्थिति की बात करें तो निस्तापन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया होगा। यौगिक जिसमें आयन बंधन होते हैं, यौगिक जिसमें आयन बंधन होते हैं यानी आयन बॉन्ड होते हैं। आयन बॉन्ड किसमें होते हैं? कैल्शियम क्लोराइड में। कैल्शियम क्लोराइड में। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद और मूली। आंसर उसका होगा आलू। आलू, लहसुन, प्याज, ये तीनों तना होते हैं। क्या होते हैं? तना। आलू, प्याज, लहसुन, ये तीनों तना है, जड़ नहीं है। राइट आंसर होगा ए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक था 57। कितना था? 57। राइट आंसर होगा सी। यदि 2019 की बात करें, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2019 में भारत का रैंक क्या था? 52, मतलब 52 52वां रैंक था। ठीक है, तो आपको 2019 की रैंक और 2018 की रैंक दोनों याद रखनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके ग्रुप डी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? एक सैन्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था 2018 में, जो कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। राइट आंसर होगा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे दिग एक्सप्रेस के रूप में उपनामित किया गया है? इनमें से किसे दिग एक्सप्रेस के रूप में उपनामित किया गया है? राइट आंसर उसका होगा हिमा दास को। राइट आंसर होगा डी, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि इन्हें हिमा दास को डीएसपी पद पे घोषित किया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 2016 में एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था, और अभी हाल ही में जो एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस? 14 सितंबर को। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? ये 2019 का करंट अफेयर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। छत्तीसगढ़ में शुरू की गई। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? खाद्य और कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है रोम में। राइट आंसर है ए। अब इसको हम याद करने की ट्रिक बताएंगे, कैसे याद करना है इस हेडक्वार्टर को। इसमें बात कर रहा है खाद्य और कृषि, तो खाद्य एवं कृषि, जो आपने देखा होगा कृषि लोग खेत में काम करते हैं तो उनका रोम रोम दर्द करने लगता है। क्या करने लगता है? रोम रोम दर्द करने लगता है, तो रोम रोम से होगा रोम। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, जब भी खाद्य और कृषि की बात हो, संगठन ऐसी बात हो, मुख्यालय पूछे, तो आपको ये ट्रिक याद आनी चाहिए, रोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शीत कार्य योजना पर दस्तावेज विकसित करने वाला पहला देश है? जो शीत कार्य योजना पर दस्तावेज विकसित करने वाला देश है। अब शीत कार्य योजना है क्या? भारत को डेवलप करना और डिजिटल इंडिया बनाना है, इस योजना का लक्ष्य था। ठीक है, जो कि भारत में किया गया था। राइट आंसर होगा डी, पहला देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था पल्लव राजवंश के दौरान। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडैकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कोडैकनाल किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? कोडैकनाल जो है वो पलानी की पहाड़ियों में स्थित है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची घास वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ऊंची घास वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान मुख्य रूप से अफ्रीका में पाए जाते हैं। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? राइट आंसर होगा पाली भाषा में लिखा गया है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में एनटीपीसी में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा कंबोडिया में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धामुक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? धामुक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? राइट आंसर होगा सारनाथ में स्थित है। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाभारत के रूप में भी जाना जाता है? किसे महाभारत के रूप में भी जाना जाता है? यानी महाभारत का अन्य नाम क्या था? जया संहिता। राइट आंसर होगा सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1946 के एक कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? 1946 में एक कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे सर पैथिंग लॉरेंस। राइट आंसर होगा सी, 1946 की बात कर रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि कैबिनेट मिशन के तहत भारत का संविधान 100% बन के तैयार हो गया था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1946 में हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, 1942 में जो क्रिप्स मिशन हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में, उसके तहत भारत का संविधान 60% बन के तैयार हो गया था। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं 100% और 60% से। 60% हुआ था कैबिनेट मिशन के तहत, जो कि 1946 में हुआ था, और 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन, जिसके तहत भारत का संविधान 60% बनकर तैयार हो गया था। 1942 में उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे
लॉर्ड लिनलिथगो। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे 1942 में। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? संगीत उस्ताद तानसेन के गुरु कौन थे? तानसेन के गुरु थे हिमा दास। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी भौतिक विज्ञानी बिग बैंग थ्योरी से संबंधित है? बिग बैंग थ्योरी एक बुक का नाम है जो कि जॉर्ज गैमो से संबंधित है। राइट आंसर होगा सी। जॉर्ज गैमो ने इस पुस्तक को लिखा था, बिग बैंग थ्योरी को। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का पहला पेटेंट तथा आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का पहला पेटेंट तथा आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट की खोज। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 में पूछा गया है ये एनटीपीसी में, और अभी हाल ही में 2021 में जो एग्जाम हुआ है 3 फरवरी को, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? होम पेज कहते हैं। राइट आंसर होगा ए। एक कंप्यूटर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीडीएफ का पूर्ण रूप है। 2016 में पूछा गया था ये एनटीपीसी में। पीडीएफ का पूर्ण रूप है क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूर्ण नाम होता है। राइट आंसर होगा सी। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस किरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? निम्नलिखित में से किस किरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है? राइट आंसर होगा गामा किरणों में। गामा किरणों में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। राइट आंसर होगा बी। और सबसे अधिक किसमें होती है? एक्सरे में। किसमें होती है? एक्सरे में सबसे अधिक। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणी में थी, निम्नलिखित में से कौन सी छठी श्रेणी इसे बाद में जोड़ा गया है? शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणी थी, निम्नलिखित में से छठी श्रेणी इसे बाद में जोड़ा गया है। सबसे पहले 1895 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जो कि अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी उनकी याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले 5 श्रेणियों में दिया जाता था। नोबेल पुरस्कार कौन कौन सी थी? शांति, चिकित्सा और साहित्य, रासायनिक और विज्ञान, रासायनिक और भौतिक। ठीक है, इन क्षेत्रों में 5 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन इसमें 1968 में अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा 1968 से। ठीक है, 1895 में इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की। सर्वप्रथम 1901 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की गई थी? पहले ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की गई थी डिगबोई में। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई है? ये 74 संवैधानिक संशोधन में प्रदान की गई है। राइट आंसर होगा डी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक प्रमुख पशु प्रजातियों में से कौन सी एक प्रजाति है जिसका डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षण और निगरानी की जा रही है? तो जो राष्ट्रीय दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है, ये जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हुंगुल प्रजाति पाई जाती है। इसका राइट आंसर होगा डी हुंगुल या कश्मीरी हुंगुल। ठीक है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क के छोटे शहर में स्थित सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क के छोटे शहर में स्थित सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओटावा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? ओटावा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? राइट आंसर होगा कनाडा। राइट आंसर है सी। मिट्टी में जीवित जीवों के क्षययुक्त अवशेष होते हैं, इन्हें कहा जाता है? मिट्टी में जीवित जीवों के क्षययुक्त अवशेष होते हैं, इन्हें कहते हैं हायूरस। क्या कहते हैं? हायूरस। राइट आंसर होगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? भारतीय संसद के दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राइट आंसर होगा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। राइट आंसर होगा बी। संसद के दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये होते हैं संसद के दोनों सदन। जबकि संसद में तीनों शामिल होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि इम्पोर्टेंट थे आने वाले एग्जाम में, ग्रुप डी में, जो कि अप्रैल मंथ में होने वाले हैं, पूछे सकते हैं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्विज प्रैक्टिस को जरूर लगाइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, हेल्पफुल लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये पार्ट 3 था, इससे पहले आपने पार्ट 2 और 1 नहीं देखे हैं ग्रुप डी के तो वो भी देख लें। ठीक है, उसमें भी 40 क्वेश्चन इंक्लूड है। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।